सुखपुर गांव में एक ही आंगन में दोनों बेटों ने आमने सामने अपने अपने घर बना लिए थे। घर तो बन गए लेकिन दिल छोटे रह गए। घर में जगह कम है माँ, ये कहकर उन्हीं दोनों बेटों ने अपनी बुढ़िया माँ को आंगन में एक पुराने पेड़ के नीचे चारपाई डालकर वहीं सोने को कह दिया। वो माँ जिसने इन्हें अपनी गोद में सुलाया था, आज खुले आसमान के नीचे सोने लगी। मोहन माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका स्वभाव ज्यादा बोलने वाला नहीं था। वह टकराव से डरता था। घर में शांति बनी रहे, इसके लिए वह अक्सर अपने मन की बात दबा लेता। शादी के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। उसकी पत्नी सुधा तेज स्वभाव की थी और घर के हर फैसले में उसकी ही चलती थी। मोहन कई बार माँ के लिए आवाज उठाना चाहता था, लेकिन सुधा की अकड़ी हुई नजरें और तीखे शब्द उसे चुप करा देते थे। वह मन ही मन तड़पता रहता, एक तरफ माँ का प्यार, दूसरी तरफ पत्नी की जिद। मोहन बुरा बेटा नहीं था, बस कमजोर था। उसे लगता था कि चुप रहकर वह सब ठीक कर लेगा। माँ के साथ तुम्हारा ये बर्ताव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम समझती क्यों नहीं? आप चुप ही रहिए। इन्हीं की वजह से ही हमें ऐसे छोटे से घर में रहना पड़ रहा है। मेरी बहन को देखिए, कितने बड़े घर में रहती है, और वो भी शहर में। सुधा की बातें सुनकर उसका पति मोहन कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गया। वह समझ गया था कि अब उसे समझाने का कोई फायदा नहीं था। मोहन की आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन उसके होठों से एक शब्द भी नहीं निकला। वह जानता था कि हर बार की तरह आज भी सच बोलना बेकार साबित होगा। कुछ रिश्तों में चुप रहना ही सबसे बड़ा समझौता बन जाता है। बूढ़ी अम्मा बाहर आंगन में बैठी सब कुछ चुपचाप देखती रहती थी। घर के भीतर हो रही बातों को वह सुन भी लेती थी। यह थी बूढ़ी अम्मा का छोटा बेटा रघु और उसकी पत्नी मालती। रघु बाहर से भले ही शांत दिखता था, लेकिन घर के भीतर वह हर फैसला अपनी पत्नी की बातों पर ही करता था। मालती जो कह देती, रघु वही सही मान लेता। माँ की बातें उसे कभी सख्त नहीं लगती थी, लेकिन पत्नी की नाराजगी से वह डर जाता था। वह जानता था कि माँ ने ही उसे जन्म दिया, पाला पोसा, लेकिन फिर भी उसका झुकाव हमेशा मालती की तरफ ही रहता। कई बार बूढ़ी अम्मा उसे देखती रहती, कुछ कहना चाहती, लेकिन शब्द गले में ही अटक जाते। रघु माँ की आंखों में छुपा दर्द नहीं पढ़ पाता था। उसके लिए पत्नी की खुशी ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी थी, और इसी चुप्पी में माँ का दिल हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता चला जाता। आप ही बताइए, क्या हमने कभी आपको किसी बात की कमी होने दी है? हम दिन रात इस घर के लिए मेहनत करते हैं, कोई हमारी थकान नहीं देखता, बस शिकायतें ही सुनाई देती है। हर बार मुझे ही गलत ठहराया जाता है, जैसे सारी गलती मेरी ही हो। नहीं बहू, मैं यह नहीं कहती कि तुम दोनों गलत हो। मैंने कभी यह नहीं चाहा कि मेरे कारण तुम लोगों के बीच कोई मनमुटाव हो। मुझे पता है तुम दोनों अपनी अपनी जगह सही हो और घर की जिम्मेदारियां भी निभा रहे हो, लेकिन मेरी एक छोटी सी इच्छा है। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी हदें हैं। अगर मैं कुछ कह दूँ तो कहा जाता है कि मुझे बड़ों की इज्जत नहीं, और अगर चुप रहूं तो भी लोग मुझ पर ही उंगली उठाते हैं। आप समझती क्यों नहीं हो कि आज के जमाने में घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है। मैं कोई बुरी नहीं हूँ, बस अपनी बात रखना चाहती हूँ। शायद आखिरी मेरे जीवन के आखिरी समय में
मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटे, मेरी दोनों बहुएं और पूरा परिवार मेरी आंखों के सामने रहे। मैं कोई शिकायत नहीं चाहती, ना ही किसी से कोई हिसाब। बस इतना चाहती हूँ कि जाते समय अपनों को साथ देखकर। सोनू सुधा की बेटी थी। इस घर में अगर किसी को दादी से सबसे ज्यादा प्यार था तो वह सोनू ही थी। दादी की हर छोटी बात सोनू के दिल को छू जाती थी। वह दादी के पास बैठकर घंटों उनकी बातें सुनती और बिना थके उनका साथ निभाती थी। दादी भी सोनू को अपनी जान से बढ़कर मानती थी। उनकी थकी आंखों में अगर कभी चमक आती तो वह सोनू की मुस्कान से ही आती थी। सोनू के लिए दादी सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं थी, वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। और दादी के लिए सोनू बुढ़ापे की सबसे बड़ी खुशी। घर में चाहे कितनी ही खामोशी क्यों न हो, सोनू और दादी के बीच का रिश्ता हमेशा प्यार से भरा रहता था। सुधा घर में जगह कम होने की वजह से चूल्हे के पास ही सोती थी। माँ, उठो ना माँ, दादी को भी घर के अंदर ले आओ माँ। दादी बहुत थकी हुई लग रही है माँ। देखो ना, वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। माँ, दादी को ठंड लग रही है, उन्हें बाहर ऐसे मत रहने दो। प्लीज माँ, आज उन्हें हमारे पास सुला दो। सोनू बार बार कहती रही, दादी को अंदर ले आने की जिद करती रही, लेकिन सुधा ने उसकी हर बात से साफ इनकार कर दिया। हमने तुम्हारी दादी से पहले ही कहा था कि यह मकान बेचकर कहीं बड़ा घर खरीद लेते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी बात नहीं मानी। अब अगर यहाँ जगह कम है तो इसमें हमारी क्या गलती है? हर बात में हमें ही दोषी ठहराना ठीक नहीं है। समझो सोनू, सब कुछ इतना आसान नहीं होता। हम भी हालात से मजबूर है। माँ की बात सुनकर सोनू चुपचाप दादी के पास चली जाती है। वह चारपाई की ओर देखती है, लेकिन वहां दादी नहीं होती। घबराकर सोनू आगे बढ़ती है और देखती है, नीम के पेड़ के नीचे दादी बैठी हैं। उनका मन आज बहुत बेचैन था। चेहरे पर अजीब सी थकान और शरीर से पसीना टपक रहा था। दादी की सांसें भी कुछ भारी लग रही थी। आप यहाँ पेड़ के नीचे क्यों बैठी है? क्या आप चाहती है कि गांव वाले हमें बदनाम करें? लोग क्या सोचेंगे कि घर होते ही भी हमने आपको बाहर बैठा रखा है? हर बार यही सब करना जरूरी है क्या? नहीं बहू, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुमसे कोई जिद नहीं कर रही, नहीं किसी को तकलीफ देना चाहती हूँ। मेरी तो बस यही चाहत है कि मेरे दोनों बेटे और पूरा परिवार मेरी आंखों के सामने रहे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन्हें तो बस अपने इस छोटे से घर की पड़ी है। हम इसमें कैसे दिन गुजर रहे हैं उन्हें क्या पता। दिन रात की भागदौड़, तंग जगह और हर वक्त की परेशानी, सब कुछ हम ही झेलते हैं। इन्हें बस यही लगता है कि हम आराम से रह रहे हैं, लेकिन किसी ने कभी नहीं पूछा कि हमारी हालत क्या है। हर बार हमसे यही कहा जाता है, दादी माँ, आप सबकी बात क्यों नहीं मान लेती? आपको यहाँ बाहर बैठे देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर माँ और बाबूजी यही चाहते हैं कि आप यह घर उन्हें दे। नहीं बेटी, मैंने और तुम्हारे दादाजी ने दिन रात मेहनत करके यह घर बनाया है। यह घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, हमारी जिंदगी की कमाई है। मैं चाहती हूँ कि मेरे आखिरी समय में मेरे दोनों बेटे एक साथ रहें। मैं किसी से कुछ छीनना नहीं चाहती, बस सबको जुड़ा हुआ देखना चाहती हूँ। मेरे जाने के बाद तुम्हें ही सबको एक साथ रखना है बेटी।
ये सारी बातें सुनकर सोनू फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू देखकर आंगन का माहौल और भी भारी हो गया।